नमस्कार मित्रों। शिक्षक महाविद्यालय लंबे समय से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीएड और डीएड की डिग्रियां बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं ये आपको पता है। कैसे लोग बड़ी मोटी रकम चुका करके उन उपाधियों को प्राप्त करते हैं और शिक्षक बनने का स्वप्न देखते हैं, फिर बड़े आदर्श के साथ कहते हैं प्रलय और सृजन शिक्षक की गोदी में खेलता है, तो ये नहीं चलेगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार फर्जी महाविद्यालयों को या तो 2030 तक सुधर जाना चाहिए या सुधार जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। दूसरी बात, बीएड महाविद्यालय नाम का अब कुछ होगा नहीं। सामान्य महाविद्यालय सामान्य पाठ्यक्रमों की तरह बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों का संचालन करेंगे। और तो और सामान्य महाविद्यालयों में शिक्षा संकाय एक विभाग होगा और इस विभाग के माध्यम से एमएड और पीएचडी तक की उपाधियों के लिए विद्यार्थी पढ़ेंगे और नए नए शोध करेंगे। एक और बात, बहुविषयक संस्थान 3 प्रकार से काम करेंगे। इन संस्थानों का नाम होगा बहुविषयक संस्थान। बहुविषयक मतलब आर्ट में वो बीए कराते हैं, कॉमर्स में वो बीकॉम कराते हैं, साइंस में वो बीएससी कराते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में वो बीए बीएड पाठ्यक्रम कराएंगे। वो 3 प्रकार से काम करेंगे। पहला प्रकार तो मैंने बता दिया, बीएससी बीएड बीए बीएड का पाठ्यक्रम चलाएंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर से ही विद्यार्थी शिक्षा को पढ़ेगा। दूसरा है, यदि कोई विद्यार्थी 3 साल की बीए की उपाधि कर लेता है और उसके बाद उसके मन में आता है कि आज शिक्षक बनना था, कोई दिक्कत नहीं, समाप्त नहीं हुआ है। सामान्य महाविद्यालय ही 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम भी संचालित करेगा, लेकिन बीएड कॉलेज अलग से नहीं होगा। सामान्य कॉलेज सामान्य महाविद्यालय ही बीएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक के बाद चलाएगा। लेकिन स्नातकोत्तर के बाद अगर मन में आए तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। स्नातकोत्तर के बाद यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनने का विचार मन में लाता है तो 1 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम उसे सामान्य महाविद्यालय कराएंगे, कोई बीएड महाविद्यालय नहीं कराएगा। तो 3 प्रकार की बात हो गई। एक तो 12वीं के बाद सुनिश्चित कर लो और बीए बीएड बीएससी बीएड कर लो। दूसरा, स्नातक के बाद सुनिश्चित कर लो तो 2 वर्ष में बीएड कर लो। और तीसरा, स्नातकोत्तर के बाद अगर निश्चित करते हैं तो 1 वर्ष में बीएड कर लो। लेकिन बीएड कर लो मतलब पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत में पढ़ना पड़ेगा, व्यवहार में विद्यालयों में जाके पढ़ाना पड़ेगा और व्यवहारिक कक्षाओं के अंक उन विद्यालयों के प्राचार्य और महाविद्यालय मिलकर के निर्धारित करेगा। फिर क्या करें, पत्राचार से बीएड होगा कि नहीं होगा। पत्राचार के जितने विश्वविद्यालय हैं बीएड के पाठ्यक्रम चलाते हैं, वो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। इग्नू जैसे विश्वविद्यालयों का बीएड पाठ्यक्रम मान्य होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मान्य होगा। अरे जब मान्य होगा तो फिर बदला क्या, सब्जियों का त्यों रहा नहीं। अब ये तय हो गया है कि दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से दूरवर्ती लोग ही बीएड कर सकेंगे। मतलब जो पूर्वोत्तर में रहते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जहां आवागमन की उतनी सुविधा नहीं है और ऐसे स्थितियों में जहां वो नियमित पाठ्यक्रम नहीं कर सकते हैं, तो वह 2 वर्षों में कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्लासें लाएंगे और उनके लिए बीएड कराया जाएगा। लेकिन सामान्य पहुंच के क्षेत्र में रहने वाले, महानगरीय क्षेत्र में रहने वाले, सामान्य क्षेत्र में रहने वाले लोग दूरवर्ती पाठ्यक्रम के माध्यम से बीएड नहीं कर पाएंगे और बीएड में व्यवहारिक अध्यापन अनिवार्य रहेगा। बीएड का पूरा पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुसार बदल जाएगा। शिक्षक तैयार करना है ना, नई ऊर्जा का शिक्षक, नया शिक्षक, और जब नई ऊर्जा का शिक्षक तैयार करना है तो उनके प्रश्न पत्रों के स्वरूप भी बदल जाएंगे। एक पेपर होगा जो शिक्षा शास्त्र का होगा, जिसमें शिक्षा के बड़े बड़े सिद्धांतों को पढ़ना होगा।
दूसरा पेपर होगा जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, मतलब सामान्य गणित सबको आना चाहिए। और बुनियादी साक्षरता का अर्थ क्या है? बुनियादी साक्षरता का अर्थ है कि उसे व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, मतलब महात्मा गांधी के सपनों की शिक्षा दी जाएगी। वह कुछ विद्यार्थी को ऐसा सिखा सके जो नौकरी के भरोसे ना रहे, स्वावलंबी हो और वो अपने गांव में रह करके अपना उदर पोषण कर सके। बीएड का तीसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए होगा। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पढ़ाई के लिए स्पेशल बीएड भी करवाया जाता है, एमएड करवाया जाता है, स्पेशल शिक्षा में करवाया जाता है, विशेष शिक्षा में करवाया जाता है। अब सामान्य शिक्षा में भी इसका एक विषय होगा। और प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, इसके ऊपर भी बीएड में एक प्रश्न पत्र होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें पूरी आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बताई जाएगी और टेक्नोलॉजी में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से लेकर के और किन किन तकनीकों के माध्यम से आप ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ज्ञान बच्चों तक पहुंचा सकते हैं या उनके ज्ञान को स्क्रैच कर सकते हैं, ज्ञान का जागरण कर सकते हैं। और एक पेपर ऐसा होगा जो शिक्षक केंद्रित सहयोगात्मक शिक्षण होगा, मतलब शिक्षक जो शिक्षकों को पढ़ाएगा, मतलब बीएड के विद्यार्थियों को पढ़ाएगा, वो विभिन्न उपादानों के माध्यम से सहयोग कैसे करें इसको सिखाएगा, सहयोग की वृत्ति कैसे विकसित हो इसको सिखाएगा। और अंतिम जो प्रश्न पत्र होगा वह प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा का होगा। पर्यावरण शिक्षा शिक्षा शास्त्र का अनिवार्य भाग होगा, शिक्षकों को उसे सीखना पड़ेगा, तभी उनकी बीएड सफल मानी जाएगी। मतलब बीएड में आपको सिद्धांत पढ़ना है, व्यवहार पढ़ना है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ना है, बुनियादी शिक्षा को पढ़ना है, गणित को पढ़ना है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को पढ़ना है और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी पढ़ना है। तो ऐसे करके 8 प्रश्न पत्रों का एक पूरा का पूरा समग्र दर्शन आपके सामने होगा जिसमें आप नए बीएड पाठ्यक्रम के साथ बीएड कर सकेंगे। एनसीटीई के द्वारा 2021 के अंत तक एनसीईआरटी के परामर्श से बीएड का पाठ्यक्रम जो नया लॉन्च होने वाला है वह सुनिश्चित किया जाएगा। पाठ्यचर्या की रूपरेखा सुनिश्चित की जाएगी और उस रूपरेखा को सुनिश्चित करने का काम होगा एनसीएफटीई द्वारा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इन टीचर एजुकेशन, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या एनसीटीई एनसीईआरटी के सहयोग से, विद्वानों के सहयोग से तैयार करेगी और 2021 के अंत में लॉन्च करेगी। मतलब 2022 से बीएड कठोरता से होने लगेगा, इसलिए तैयार हो जाए। अमानक रूप से जितने भी कॉलेज हैं, पहले भी मैं कह चुका हूँ, उन कॉलेजों को ठीक होने के लिए अभी समय है, या तो ठीक हो जाए या उनको बंद करने की पूरी योजना हो सकती है, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान है कि बीएड कॉलेज कोई ऐसा अलग से कॉलेज ना हो। जैसे मेडिकल कॉलेज होता है तो वो समझ में आता है कि मेडिकल कॉलेज सामान्य कॉलेज से थोड़ा सा अलग होना ही चाहिए, लेकिन बीएड कॉलेज वास्तव में सामान्य कॉलेज जो बहुविषयक कॉलेज हैं, बहुत से विषय चलाते हैं, उन कॉलेजों में ही बीएड पढ़ाई जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज से अलग कोई प्राणी नहीं है और शिक्षा समाज से अलग की जाने वाली कोई गतिविधि नहीं है। समाज के विकास के लिए ही शिक्षक समाज के साथ में मिल करके, उनके बच्चों के साथ में मिल करके और भविष्य को गढ़ता है, भविष्य का निर्माण करता है। हर बार एक निराशाजनक वातावरण पूरे देश में आता है, अरे भैया अब तो फर्जी बीएड हो रहे हैं, अब तो पैसा कमाने के धंधे बीएड कॉलेज बन गए हैं, बीएड कॉलेज खोल लो भैया, बहुत पैसे आने वाले हैं। ये जो एक पूरे देश के अंदर शिक्षक शिक्षा का माखौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, इस मजाक से अपने देश को बचाने के लिए नई शिक्षा नीति में एक बहुत ज़बरदस्त योजना है। फर्जी महाविद्यालय सुधर जाएंगे या सुधार जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये योजना है। 2022 की शुरुआत में ही नया बीएड का पाठ्यक्रम
आपके सामने होगा। और सामान्य महाविद्यालयों में बीएड पढ़ाया जाएगा। बीएड पढ़ाने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। एक 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड, दूसरा स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड, तीसरा स्नातकोत्तर के बाद 1 वर्षीय बीएड, और एक चौथा है जो दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से बीएड कराया जाएगा, लेकिन वो दूरवर्ती लोगों के लिए होगा, मतलब दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए होगा। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहारिक शिक्षा का इसमें बड़ा महत्व होगा और पर्यावरण शिक्षा का इसमें बहुत बड़ा महत्व होगा। कक्षाओं में जाकर के पढ़ाना पड़ेगा, उसके आधार पर ही कोई व्यक्ति शिक्षक बनने का दम भर सकता है, गुरु होने का अपने आप में गर्व कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों की शिक्षा कैसी होगी, इसको बताने का हमने एक प्रयास किया है। नमस्कार।